मुल्क के मैदानी इलाके शदीद धुंध की लपेट में आ गए। धुंध के बायस मोटरवे के बेशतर सेक्शन ट्रैफिक के लिए बंद। गाड़ियों ने कौमी शाहराहों का रुख किया तो वहां भी ट्रैफिक जैम हो गया। लाहौर के दाखिली और खारजी रास्तों पर गाड़ियों की मीलों लंबी कतारें। गाड़ियों में सवार हजारों मुसाफिर सर्दी में शदीद परेशानी से दोचार। धुंध की वजह से लाहौर शहर में भी ट्रैफिक का निजाम दरहम बरहम होकर रह गया। धुंध के बायस कई परवाजें मनसूख, ट्रेनों का शेड्यूल भी मुतासिर। रहा है तो इसलिए कि वो जेल से निकलना चाह रहा है, और अगर दूसरा इलेक्शन लड़ रहा है तो इसलिए कि वो जेल से बचना चाहता है। क्या लाहौर का किस्मत में ही लिखा है कि चौथी बार उसी बंदा को मुसल्लत करना है? किसानों को हारी कार्ड, मुतासरीन सैलाब को 30 लाख घर देंगे। 300 यूनिट बिजली मुफ्त, 5 साल में तनख्वाहें दुगनी करेंगे। इंतखाबात 2024 के लिए चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने 10 नुकाती मंशूर पेश कर दिया। बिलावल भुट्टो का घड़ी खुदाबश में जलसे से खिताब, कहा एक सियासतदान जेल से निकलने और दूसरा जेल से बचने के लिए इलेक्शन लड़ रहा है। क्या लाहौर की किस्मत में लिखा है एक ही शख्स मुसल्लत रहे? अवाम पीपल्स पार्टी को कौमी असम्बली की 100 से ज्यादा नशीसें दिलाएं। 18 माह जिनके साथ इत्तेहादी हुकूमत में रहे, दहशत गर्दी का मुकाबला उनकी तरजीह नहीं थी। इत्तेहादियों को मईशत और जमहूरियत से भी दिलचस्पी नहीं थी। पाकिस्तान गरीब मुल्क नहीं, सिर्फ इस्लामाबाद गरीब है। इस्लामाबाद में बैठे लोगों को कुछ नजर नहीं आता। पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के सदर आसिफ जरदारी का बेनजीर भुट्टो की 16वीं बरसी पर जलसे से खिताब, कहा कि अवामी मसाइल सिर्फ सियासतदानों को नजर आते हैं। पीपल्स पार्टी ने 1973 के आइन को बहाल किया। भुट्टो रेफरेंस की समात पर कह सकते हैं अपना कर्ज उतार दिया। अवाम से जितने भी वादे किए वो पूरे करेंगे। जलसे के शुरका से मुराद अली शाह और रजा रबानी का भी खिताब। साबिक जियाला बना मतवाला, पीपल्स पार्टी के साबिक रहनुमा फैसल सालेह हयात साथियों समेत नून लीग में शामिल। असद हयात, अमीर सियाल, फैसल जब्बाना, खालिद सरगाना और दीगर भी नून लीग का हिस्सा बन गए। शहबाज शरीफ की झंग आमद, फैसल सालेह का मुस्लिम लीग नून में खैर मकदम किया। बोले मुआशी बहाली और अवाम की महंगाई से निजात दिलाने की जद्दोजहद मजीद तेज होगी। फैसल सालेह की शमूलियत से नवाज शरीफ की क़यादत को सपोर्ट मिलेगी। नवाज शरीफ को चौथी बार वज़ीर आज़म बनाएंगे। शहबाज शरीफ की फैसल सालेह के हमरा दरबार हजरत शाह जीवना पर हाजिरी। राना सनाउल्लाह और मलिक अहमद भी साथ थे। शाह महमूद कुरैशी के जेल से रिहाई होते ही दोबारा गिरफ्तारी। पीटीआई के वाइस चेयरमैन को साइफर केस में जमानत पर रिहाई मिली थी। पुलिस ने 9 मई के मुकदमात में गिरफ्तार कर लिया। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में पेश किया जाएगा। शाह महमूद ने गिरफ्तारी को सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की खिलाफ वर्जी और सियासी इंतकाम करार दे दिया। शाह महमूद की साहिबजादी मेहरबानों की 92 न्यूज़ के प्रोग्राम में गुफ्तगू, कहा कि गिरफ्तारी की हरकत से दुनिया में मुल्क का मजाक उड़ा। शाह महमूद कुरैशी को इलेक्शन में हिस्सा लेने से नहीं रोका जा सकता। आइन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी के लिए लड़ रहे हैं। तोशाखाना केस में सजा मौतली की अपील पर जल्द समाअत की इस्तदा मुस्तरद। कायम मकाम चीफ जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने कहा, अदालती छुट्टियों के बायस अभी अपील को सुनने वाला 3 रुकनी बेंच दस्तयाब नहीं। 2 ही जज मौजूद हैं। 2 जज अपील खारिज जरूर कर सकते हैं। दरखास्त गुजार कहे तो अपील खारिज कर देते हैं। वकील लतीफ खोसा ने जावेद हाशमी केस का हवाला दिया। जस्टिस सरदार तारिक ने कहा, केस 3 रुकनी बेंच ही सुनेगा। जस्टिस अतहर मिनुल्लाह बोले, हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल करने का भी फायदा नहीं होगा। सजा के खिलाफ अपील जेरे इल्तिवा है। दूसरी जानिब बेंच की अदम दस्तयाबी पर सुप्रीम कोर्ट में आज के तमाम मुकदमात डी लिस्ट कर दिए गए। पेशावर हाई कोर्ट ने पीके 91 को हाट से आरओ की तैनाती मुअत्तल कर दी। इलेक्शन कमीशन ने इरफान मरवत को उस्मान अशरफ की जगह रिटर्निंग अफसर तैनात किया था। इलेक्शन कमीशन का आरओ तैनाती मुअत्तल करने के हुक्म को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का फैसला। दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई से मुताल्लिक पेशावर हाई कोर्ट का फैसला ताहाल चैलेंज नहीं किया। इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस पर फैसले पर मुशावरत के लिए आज दोबारा इजलास बुलाने पर गौर। उधर बल्ले के निशान की बहाली के हाई कोर्ट के फैसले की कॉपी इलेक्शन कमीशन में जमा करा दी गई।
आम इंतखाबात की सिक्योरिटी के लिए पुलिस नफरे की कमी। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन की जेर सदारत इंतखाबात की सिक्योरिटी से मुतालिक इजलास। चारों सूबों की पुलिस के आला हुकाम की शिरकत। अमनो अमान और पुलिस नफरे की किल्लत पर ब्रीफिंग। हसास पोलिंग स्टेशन पर रेंजर्स और फौजी अहलकारों की तैनाती की हिकमत अमली पर गौर। IG पंजाब उस्मान अनवर की मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा, इंतखाबात के दौरान पंजाब में पुलिस एहलकारों की किल्लत है। इलेक्शन कमीशन को पुलिस एहलकारों की कमी से आगाह कर दिया। तौहीने इलेक्शन कमीशन केस बानी PTI फवाद चौधरी पर फर्द जुर्मायत न हो सकी। इलेक्शन कमीशन ने बानी PTI की इस्तदा पर समात बगैर कार्रवाई 3 जनवरी तक मुलतवी कर दी। निसार दुरानी की सरबराही में 4 रुकनी कमीशन ने अरियाला जेल में केस की समात की। जेल में तोशाखाना और 190 मिलियन रेफरेंसेस की समात भी हुई। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने समात की। साइफर केस ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट खुसूसी अदालत में बानी PTI की दरख्वास्त पर समात। बैंक अकाउंट फाल करने से मुताल्लिक साबिक चेयरमैन PTI की दरख्वास्त मंजूर। बैंक अमले ने बानी PTI की बायोमेट्रिक तस्दीक मुकम्मल कर ली। इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल आज भी जारी रहेगी। NA 122 में बानी PTI के कागजात पर एतराज दायर। दरखास्त गुजार ने कहा, बानी PTI सजा याफ्ता हैं, इलेक्शन लड़ने के अहल नहीं। नवाज शरीफ के NA 15 में कागजात पर आजम सवाती का एतराज। PP 80 में कागजात पर मरियम नवाज के जाली दस्तखत होने का इल्जाम। NA 127 से शहरी ने बिलावल भुट्टो पर 2 जमातों से वाबस्तगी का एतराज उठाया। NA 104 से आबिद शेर अली और NA 149 से जावेद हाशिमी के कागजात मंजूर। NA 242 से मुस्तफा कमाल, NA 256 से अख्तर मेंगल के कागजात क्लियर। NA 241 से अवाब अलवी, 119 से सनम जावेद के कागजात की जांच पड़ताल मुकम्मल। रहीम यार खान में PTI उम्मीदवारों के दर्जन से जायद तजवीज़ कुनंदगान गिरफ्तार। तजवीज़ कुनंदगान को कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी के मौके पर गिरफ्तार किया गया। बुरेवाला में PTI के 2 उम्मीदवारों पर बिजली चोरी के मुकदमात दर्ज। खालिद डूगर और नज़ीर जट पर बिजली चोरी करने के इल्जामात। उस्मान डार और रेहाना डार के इल्जामात। ख्वाजा आसिफ का हट जाने का नोटिस। नून लीग के रहनुमा ख्वाजा आसिफ ने दोनों माँ बेटे को हट जाने का कानूनी नोटिस भेज दिया। उस्मान डार को 1 अरब और रेहाना डार को 1 रुपया हट जाने का नोटिस भेजा। नोटिस में 14 रोज में हट जाना अदा करने का मुतालबा। नोटिस में उस्मान डार और वालिदा के इल्जामात और प्रोपेगेंडे का जिक्र किया गया। इंतखाबात के लिए मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी बोर्ड का इजलास हुआ। कसूर, शेखुपुरा और ननकाना से उम्मीदवारों के इंटरव्यू हुए। इस्लामाबाद की कौमी असम्बली की 3 नशस्तों के उम्मीदवार भी बोर्ड में पेश हुए। नून लीग के कायद मियां नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने इजलास की सदारत की। एहसन इकबाल कहते हैं कि मंशूर को हतमी शक्ल देने के लिए पोर्टल का इफ्तिताह कर दिया। मंशूर में आइन की हुक्मरानी, निज़ाम में कानून और इंसाफ में इस्लाहात लाना शामिल है। मईशत की बहाली, गुर्बत और महंगाई में कमी मंशूर में शामिल होगी। करप्शन के खात्मे और एहतसाब का निज़ाम ठीक करने के मामलात शामिल होंगे। मकामी हुकूमतों को मौसर बनाने के लिए आइनी तरमीम भी लाना चाहते हैं। पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट को रेगुलेट करने का इख्तियार रखती है। सुप्रीम कोर्ट ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस का तफसीली फैसला जारी कर दिया। फैसले में लिखा गया, आइन पार्लियामेंट को कानून साजी का इख्तियार देता है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट आइन और अदलिया की आज़ादी के मुनाफी नहीं। आइन सुप्रीम कोर्ट को लामहदूद इख्तियारात नहीं देता। आइन चीफ जस्टिस को अकेले ही फैसले करने का कोई इख्तियार नहीं देता। 22 सफ़हात पर मुश्तमिल फैसला चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने तहरीर किया। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस जस्टिस याहिया आफरीदी का 24 सफ़हात पर मुश्तमिल इजाफी नोट जारी। जस्टिस आफरीदी ने लिखा, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में अपील का हक देने का सेक्शन कालअदम करार दिया जाता है। आर्टिकल 184(3) के फैसलों के खिलाफ अपील का हक देना आईनी तरमीम से मुमकिन है। अपील का हक देना बिलाशुबा एक मुस्बत इक़दाम है। सादा कानून साजी से प्रोसीजर एक्ट में अपील का हक पार्लियामेंट के दायरे अख्तियार से तजावुज़ है। पार्लियामेंट अपील का हक देना चाहती है तो आईनी तरमीम का दुरुस्त रास्ता अपनाए।
कानून साजी से सुप्रीम कोर्ट के असल दायरा इख्तियार में अपील शामिल नहीं की जा सकती। सदर आरिफ अलवी से चेयरमैन सेनेट सादिक सिंजरानी की मुलाकात हुई। सियासी अमूर और इंतखाबात से मुतालिक बातचीत। दूसरी जानिब चेयरमैन सेनेट सादिक सिंजरानी के खिलाफ बेबुनियाद खबर वायरल करने का मामला। सादिक सिंजरानी ने न्यूज वेबसाइट को कानूनी नोटिस भिजवा दिया। लीगल नोटिस में कहा मशहूद असलम 14 दिन में जवाब दें। चेयरमैन सेनेट की जानिब से 1 अरब हर्जाने का दावा किया गया। पेट्रोलियम गैस बिजली कीमतों में इजाफे से गुज़श्ता माह महंगाई बढ़ी। जुलाई से नवंबर तक तरसीलात ज़र, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग और तरक्याती अखराजात में कमी आई। वज़ारत ख़जाना की इकनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जारी। रिपोर्ट में अगले साल महंगाई में कमी की पेशगोई की गई।